हम्म। तो समुसरण का वर्णन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि जो समुसरण की रचना होती है वो जमीन से 5,000 धनुष ऊपर होती है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। समुसरण में जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां चारों दिशाओं से होती हैं। और बाहरी भाग में मार्ग के दोनों तरफ दो दो नाट्यशालाएं होती हैं। 4 मानस्तंभ होते हैं। और जो समुसरण की भूमियां होती हैं वह उसमें 16 दीवालों के द्वारा डिवाइड होकर के 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में कौन कौन किस क्रम से बैठते हैं ये आप लोगों को हमने उस दिन बताया था। आज हमें प्रियंका भाभी 12 बताएंगी कि किस प्रकार से समुसरण में लोग बैठते हैं। सबसे पहले गणधर और मुनि बैठते हैं, दूसरे में कल्पवासी हाँ देवियां, तीसरे में आरिकाएं और हाँ। श्राविकाएं, चौथी में ज्योतिषी देवियां, वैंतर देवियां, और छठी में वो भवनवासी देवियां, सातवीं में भवनवासी देव, आठवें में वैंतरवासी देव, नौवें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में वो मनुष्य और चक्रवर्ती, 12वें में समस्त त्रियंच पशु पक्षी इत्यादि। बिल्कुल सही है। कनिका भाभी। हाँ भैया जी। हाँ, प्रारंभ किया जाए। हाँ, पहले में भैया जी गंधर्व मुनि, फिर हम्म दूसरे में कल्पवासी देवियां, हम्म तीसरे में आपके मतलब आरिका माता जी और श्राविकाएं, फिर हम्म। क्या नाम से ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, और आपके फिर है ना क्या नाम से चक्रवर्ती और मनुष्य, और लास्ट में पशु पक्षी। बिल्कुल सही है। अनीता आंटी, फिर नेहा भाभी। गणधर गणधर मुनि, कल्पवासी देवियां, आरिकाएं, श्राविकाएं, ज्योतिष देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, व्यंतर देव, भवनवासी देव। भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, और मनुष्य और चक्रवर्ती, और लास्ट में पशु पक्षी। बहुत सही। नेहा भाभी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिन भाभी। गणधर और मुनि, कल्पवासी देवियां, आरिका और श्राविका, ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती के बैठते हैं। बिल्कुल सही है। ओके। हिमांशु भाभी ने सुना ही दिया था उस दिन। टीना भाभी, आपने सुनाया था? नहीं भैया, उस दिन एब्सेंट है, आज कोशिश करते हैं अच्छा, भैया। चलो ट्राई। अभी सुन गंधर्व एवं समस्त मुनि, फिर आरिका एवं श्राविका, फिर ज्योतिषी देवियां, गलत हो गया। व्यंतरवासी। क्या गणधर और गलत मुनि है? के बाद में कल्पवासी देवियां। फिर आपका सही अच्छा, है। गंधर्व एवं कल्पवासी देवी है, फिर आरिका एवं श्राविका है, हम्म। फिर ज्योतिषी देव, हाँ व्यंतरवासी देवियां, भवनवासी हाँ। देवियां, फिर भवनवासी देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर व्यंतर व्यंतर देव। देव। पहले अच्छा। व्यंतर फिर ज्योतिषी। अच्छा, पहले व्यंतर फिर ज्योतिष। हम्म। फिर माई कौन करो। सही है। हाँ सही है। हाँ, बिल्कुल फिर सही। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में पशु पक्षी है, और फिर उसके चक्रवर्ती पहले। मनुष्य के बाद पशु पक्षी। बिल्कुल सही है। भैया पशु पक्षी भी आते होंगे क्या संवत्सरण में? हाँ, त्रियंच जीव भी जाते हैं ना समुसरण में। जैसे मेढक जा ही रहा था समुसरण में। और भी पशु पक्षी जाते हैं समुसरण में। जो सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं ना आंटी, वो जाते हैं। असैनी नहीं जाते हैं। भैया मेंढक सैनी पंचेंद्री में है। हाँ हाँ, सैनी है।
वैसे तो कोई कोई ऐसे पढ़ा है कि कोई तोता और सांप बस होते हैं। असैनी। सैनी। अच्छा, और फिर शेर, हाथी, घोड़ा, मतलब पता नहीं। हाँ ये भी तो होते हैं। प्रियंका भाभी। नहीं खा रही। प्रियंका भाभी। हाँ भैया। बताओ ना फिर, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल का क्या करें? हाँ वो भी होते हैं। वो भैया सांप का और तोते का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वैसे असैनी होते हैं, लेकिन कोई कोई तोता या सांप सैनी होते हैं, इसलिए लिखा है। भैया छिपकली, तो छिपकली नहीं जाएगी ना, इसमें क्वेश्चन में पूछा है। और क्या? नहीं, हाँ, छिपकली नहीं आएगी। हाँ इसमें लिखा ना, छिपकली समोपसरण में जाती है। सही या गलत? तो गलत ही होगा ना, वो थोड़ा ना कोई दिमाग में आता हाँ, वो फोटो फ्रेम के पीछे बैठी रहती है आराम से। है ना। नहीं भैया, इस वाले घर में तो नहीं है अभी। फोटो फ्रेम के पीछे भी नहीं। वो दिवाली पर निकलती हैं सब। मतलब ये तो ये शेर और गाय ये तो परमानेंट होते ही है ना सैनी, है हाँ, ना। ये तो परमानेंट होता, हाँ। और फिर तोता और सांप का इसलिए क्योंकि वो असैनी भी हो सकते हैं, इसलिए हाँ, उनका कोई कोई होते हैं कोई कोई नहीं वैसा। इसलिए देखो, समुसरण में तीर्थंकर के महत्व से रोग, मरण, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी नहीं लगती है। एवं हमेशा बैर रखने वाले सांप और नेवला, मृग और मृगंध मतलब हिरण और शेर भी एक साथ बैठते हैं और तीर्थंकर का उपदेश सुनते हैं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने इससे संबंधित एक दोहा लिखा है। पानी भरते देव है, वैभव होता दास, मृग मृगंध मिल बैठते, देख दया का वास। पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगंध मिल बैठते, देख दया का वास। ठीक है। योजनों विस्तार वाले समुद्रण में प्रवेश करने और निकलने में मात्र अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अभी परसों में मंदिर में क्लास ले रहा था, समुद्रण का वर्णन निकला, तो लोगों का एक प्रश्न था कि समुद्रण तो अंतर मुहूर्त में ही जो कुबेर अंदर रहता है वो समेट लेता है, तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनका क्या होता है? तो समेटने के पहले पूरे मनुष्य, पशु, पक्षी सब बाहर आ जाती है। समुद्रण में मात्र संगी पंचेंद्रिय जीव ही जाते हैं। ध्यान से सुनना, असंगी नहीं जाते हैं, मात्र संगी पंचेंद्रिय ही जाते हैं। समुद्रण में तीन लोक के जीव आते हैं क्योंकि अधोलोक से भवनवासी और व्यंतर देव भी वहां पर आते हैं, और मध्य लोक से त्रियंच मनुष्य रहते ही हैं, और स्वर्ग से देवलोक भी आते हैं, है ना। अभी जिस दिन अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई, उस दिन हमारी मंदिर की क्लास में एक भैया बोले, देखो भैया कितने बड़े लोग हैं वो, कि उनकी फैमिली में बिल गेट्स भी आए, मार्क जुकरबर्ग भी आए, है ना, और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी आए। उनका तो बड़ा वैभव था। हमने कहा उनसे बड़ा वैभव तो तीर्थंकर का था, क्योंकि उनकी तो सेवा करने के लिए स्वर्ग से देवता आते हैं, है ना, जिनके जन्म होने पर तीनों लोकों में शांति का अनुभव होता है। समुद्रण में बैठने के लिए नीचे से भी आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, बीच से भी आते हैं। तो अपने तीर्थंकर का वैभव तो ज्यादा होता ही है। अब कह रहे हैं भैया समुद्रण। भैया जी एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब वैमानिक देवों के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता क्या समूह में? कल्पवासी देवों को ही वैमानिक देव कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब वो ठीक है। ऊपर वाले सर्वार सिद्धि और ये सब नहीं आते होंगे कि वो भी आते हैं? 16 स्वर्ग के ऊपर के देव कभी भी नीचे नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। एक एक वर्ष पर्यंत। हाँ, समुद्रण व्रत के कितने उपवास होते हैं और कब से प्रारंभ होते हैं?
1 वर्ष पर्यंत प्रत्येक चतुर्दशी को एक उपवास करें। प्रत्येक वर्ष पर्यंत प्रत्येक चतुर्दशी को एक उपवास करें। इस प्रकार 24 उपवास करें। यह व्रत किसी भी चतुर्दशी से प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब साल की 14 चतुर्दशी को एक एक उपवास करना। 24 सॉरी, है ना। मतलब महीने में 2 चतुर्दशी आती है तो दोनों में उपवास करना। तो 12 दूनी 24, एक साल में व्रत समाप्त हो जाते हैं। भैया पूजन कौन सी और करें इसमें? समुद्रण की पूजा है ना। कि 24 तीर्थंकरों में जैसे पहले ऋषभनाथ भगवान है तो उनकी पहले तीर्थंकर की कर लो, फिर दूसरे में दूसरे की कर लो, क्योंकि 24 हाँ, तीर्थंकरों का ही समोसन। ये भी कर सकते हैं। कई लोग समुद्रण की भैया ही कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे आपने भी बताया कि कुबेर है ना वो अंतर्मुहूर्त में समोसन समेट लेता है, तो जैसे महावीर भगवान की तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, तो फिर बार बार आता होगा क्या समेटने, मतलब कहने को? नहीं नहीं, तब तक वो समुद्रण में बैठे रहे ना भगवान। अच्छा, तो जब तक नहीं समेटता? तो कैसे समेट सकता है। नहीं मतलब भैया जैसे आज दिव्य ध्वनि खिरी, तो जरूरी थोड़ी ना हम्म कल भी तो खिरेगी ना दिव्य ध्वनि, तब तक थोड़ी ना समेटता होगा कि रोज समय जब उनका सुशील गमन भैया, हो जाएगा ना तब। हाँ, नहीं ऐसे नहीं है। जब तीर्थंकर का विहार समुद्रण से होता है तब वो अपना हाँ, समुद्रण उसके बाद समेटते अच्छा हैं। तब ना, मतलब जैसे मान लो तीर्थंकर एक जगह 1 महीने तक रहेंगे तो समुद्र रहेगा ना वहां पे? वो अगर 4 महीने भी रहे तो भी वही हाँ, समुद्रण लगा रहेगा। तो वही ना, वही कह रही बस भैया जी, जो पूरा आपने रेंट वो बोला दिया है ना। कैसे। वो हाँ तो भगवान समेटने जब तक वहां विराजमान रहेंगे तब तक समझ लो वो हाँ नहीं लेंगे, वो बंद करेंगे, हाँ, समेटेंगे। जब पूरा रेंट दिया है तो कुबेरनंद कैसे समुद्रण उठा सकते हैं। चलो, समझ में आ गई बात। सुशील भैया माइक बंद कर लिया करो, बहुत जोर से आवाज आती है। अभी तो बंद है, मैंने कर दिया। हाँ, तो समुद्रण के व्रत आपको पता लग गया। अच्छा, लमुकार मंत्र के कितने व्रत होते हैं और कब से शुरू होते हैं। कौन बताए, कोई भी 35 व्रत होते क्या भैया? नहीं सॉरी, हाँ 35 ही होते हैं। 35 व्रत होते हैं, हाँ 35 अक्षर के 35 व्रत। तो शुरू होते वो नहीं पता, लेकिन 35 होते हैं इतना पता है। 35 भैया होते वो हैं और शुक्ल, आषाढ़ को पंचमी से शुरू होते हैं। हाँ शुक्ल, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, मतलब कहने को पंचमी से। अष्टमी 14 को ही रहते क्या नमोकार मंत्र के व्रत भी? नहीं, 1 मिनट, मेरा फोन आ पंचमी गया तो मुझे सप्तमी आवाज नहीं आ रही। नवमी। अष्टमी नहीं रहती 35 उसमें, सातवीं पंचमी, पांच सप्तमी, नवमी। और हाँ, उसके 14। एक एक करके बता दो तो मुझे भी समझ में आ जाएंगे। भैया पंचमी के 5, सातवें के 7, हाँ और नवमी के 9 और 14 के 14। हाँ अष्टमी नहीं रहती, 35। अष्टमी नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि हमारे हो चुके ना भैया ठीक है। जी, इसलिए अच्छा, हाँ, इस प्रकार से 35 उपवास होते हैं। कब से शुरू कर सकते हैं। आषाढ़ आषाढ़ शुक्ल शुक्ल की पंचमी। सप्तमी से। आषाढ़ सप्तमी आ, से। आषाढ़ शुक्ल पंचमी सप्तमी से से, ना। है ना। हाँ या शुक्ल पंचमी, पंचमी, महीने की पंचमी, सप्तमी, भैया नौमी और चतुर्थी से प्रारंभ कर सकते हैं। आषाढ़ की पंचमी सप्तमी नौवीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 14 से भी कर सकते हैं। नहीं, हाँ 14 को 14 करने पड़ेंगे। पंचमी से स्टार्ट करो, वो क्रम सही रहता है। पंचमी के 5, सप्तमी के 7, नौमी के 9 और चतुर्दशी के 14। ठीक है, अब आता है इस प्रकार हमारा आज ये समुद्रण का वर्णन प्रारंभ हुआ, वो सॉरी भैया जी, समाप्त ये हुआ। क्वेश्चन आंसर भी बता दीजिए ना कुछ कुछ।
कुछ नहीं, वो 3 ही जैसे क्वेश्चन उसमें आंसर है। 12 सभाओं को 16 दीवारों से कैसे विभाजित? आप एक कागज पर डायग्राम बना करके देखना, आपको पता लग जाएगा। और ब्रह्मचारी जी जो रहते हैं वो मुनियों की सभा में ही बैठते हैं, ये सही है कि गलत? नहीं, ये चक्रवर्तियों की सभा में बैठना चाहिए। चक्रवर्ती फिर हाँ में तो ब्रह्मचारी बैठेंगे। हाँ, चक्रवर्ती में जिसमें श्रावक और श्राविकाएं रहती हैं, सॉरी चक्रवर्ती और श्रावक रहते हैं उसमें। और ये कितने कोट और कितनी बेदी होती है ये भी नहीं पढ़ा। इसमें ये लिखा हुआ है। चक्रवर्ती के साथ तो मनुष्य बैठता है ना भैया जी। हाँ, श्रावक श्रावक श्राविक आर्याएं और आर्यकाएं तो अलग बैठती हैं, तो श्रावक भी मनुष्य में ही आ जाएंगे। हाँ मनुष्य में ही आएंगे, क्योंकि देखो, आरिका माता जी पंचम गुण स्थानवर्ती होती है, इस अपेक्षा से श्राविकाएं बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुनिराजों की सभा गणधर्व परमेश्वरी के साथ में है, तो वहां ब्रह्मचारी जी के बैठने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। तो इसलिए वो चक्रवर्ती और मनुष्यों की सभा में बैठेंगे। ठीक। ठीक, और आज के लिए समोसे में इतना ही। भेजिए कितने कोट और कितनी बेदी, ये कहाँ मिलेगा? तिलोय पंडित जी में अध्याय 4 731 में मिलेगा, ये लिखा हुआ है। इतना तो हमको पता ही नहीं। आप बता दीजिएगा। अब थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो ना, मैं देखता हूँ उसको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। भैया वैसे जी बेदी कितनी, एक सेकंड, समुसरण में बेदी कितनी होती हैं, तो बेदी तो 7 ही होती हैं, स्टेप, है ना। बेदी से मतलब स्टेप है। ये भाव बेदी कितनी सभाओं में बैठे हुए, मतलब ये क्वेश्चन आंसर थोड़े से अलग है ना भैया जी। समुसरण में कौन से भाव वेदी कितनी सभाओं में बैठे, कौन कौन से भाव वेदी, जो द्रव्य से भी है और भाव से भी है। तो इसमें मुनिराज आएंगे, और एक तो मुनिराज हो गए, भाव उनका भाव वेद भी वही और द्रव्य वेद भी वही। और इसके अलावा गणधर परमिष्टि और मुनिराज का ही आना चाहिए, क्योंकि उनका भाव वेद होते ही नहीं है, गणधर भाव भैया परमिष्टि का, स्त्री, सॉरी। भाव स्त्री बेदी लिखा भैया, बेदी भाव स्त्री बेदी। नहीं, अकेला इसमें 21 वेद ही लिखा है मेरे में। नहीं, इसमें स्त्री बेदी भी लिखा भैया हमारे में, मतलब 27 पेज पे। समोसरण हम्म। में भाव स्त्री बेदी कितनी सभाओं में बैठेंगे। हाँ तो तो देखो, आरिका मान, आरिक आरिका माता जी, चारों प्रकार की हाँ देवियां, हाँ और वो पशु पक्षी वाले में बस। अच्छा। तो भैया जी वो और जो ये प्यारी का तो है भाव वेदी, और ये जो और भी रहेंगे ये देवियां, तो वो भी जरूरी है कि भाव वेदी हो, मतलब भाव से भी हो, उनके उनको सम्यक दर्शन हो ही ऐसा। तो देखो, ऐसा तो अगर भाव वेद से मानो तो 9वें गुण स्थान तक उदय रहता है वेद का, है ना। अगर आप गुण स्थान की अपेक्षा जाओगे तो फिर तो किसी का भी नहीं मानना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि वहां सब गुण तो स्थान मतलब नीचे होते हैं। तो फिर कल्पवासी देवियों में भी होगा फिर वो तो। हाँ तो इसीलिए तो मैंने कहा है। तो मतलब वो सारी जितनी देवियां हैं वो सारे ही भाव वेद में आएंगी, हाँ तो फिर तो यही जितनी भी मानना हैं। पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो वहां तो 9वें गुण स्थान तक जैसे रहता है उदय वेद का। अब जब 9वें गुण स्थान का वेद तक उदय है, 8वें 9वें गुण स्थान तक, तब तो मानना ही पड़ेगा फिर आपको। ठीक है। ठीक है, कल से पंच कल्याणक का स्वरूप स्टार्ट होगा, और कल से हम लोग पंच कल्याणक का वर्णन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। भैया हाँ आ, ये विशुद्ध सागर महाराज जी से अभी मतलब किसी भैया जी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम्म अच्छा श्रीका की किधर गए होंगे ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसे हम्म कहा कि मतलब ऐसे हो सकता है कि
लोकांतिक देव हुए होंगे और फिर निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो हाँ एक भवावतारी होते हैं ना लोकांतिक देव। हाँ। तो ऐसे चौथा मनुष्य से हाँ, वो तो तो प्रमाण मनुष्य सागर महाराज जी ने भी बोला है कि लोकांतिक देवी मतलब ऐसा हो सकता है कि लोकांतिक देवी हुए। देखो, मनुष्य ही जाकर के देव बनते हैं, ये तो पक्का है। हाँ वो या तो तो है ही। त्रिंच बनेंगे या मनुष्य बनेंगे। और भैया लेकिन जी ऐसी त्रिंच कोई लोका कंडीशन होती है क्या लोकांतिक देव बनने की कि ब्रह्मचर्य व्रत से ही जो रहते हैं वही लोकांतिक देव बनते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर लोकांतिक देव भी ब्रह्मचारी ही होते हैं, इसलिए। हाँ, तो मतलब ऐसा कंडीशन होती है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से रहते हैं वही जाएंगे कि कोई भी मनुष्य जा सकता है? बाल ब्रह्मचारी मुनिराज ही पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, सॉरी, लोकांतिक देव बनते हैं। ओके। और स्त्रियां कहाँ तक जा सकती हैं? अभी तो तीसरे तक जा सकते हैं क्या कि 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं स्त्रियां अभी पंचम काल की? 8वें स्वर्ग तक। 8वें तक। ठीक है भाई। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।